नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जोबनेर कस्बा जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है और इसकी पहचान कृषि क्षेत्र की पढ़ाई के लिए है। जोबनेर में जेट सीयूटी की तैयारी कई जो कोचिंग संस्थान हैं वो करवाते हैं। आज हाल ही में पिछले 29 जुलाई को इसका जेट का रिजल्ट घोषित हुआ था और रिजल्ट घोषित होने के बाद में पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्षेत्र की पूरे प्रदेश भर की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने जेट और सीयूटी में कहीं ना कहीं परचम लहराने का प्रयास किया। मैं अभी प्रयास कोचिंग जो लगातार इस क्षेत्र में और इस कस्बे में टॉपर्स देने का काम करती है वहाँ मौजूद हूँ। प्रयास के जो टॉपर्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और प्रयास की जो फैकल्टीज़ है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहूँगा किस प्रकार यहाँ मेहनत करवाई जाती है और एग्रीकल्चर फील्ड किस तरह का फील्ड है और क्या इसमें संभावना है, किस तरह की इसमें आप नौकरियां देख सकते हैं, नौकरियां चुन सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर अमूमन देखा जाता है कि डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स है उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा पढ़ाई की जाती है। मेरे साथ एग्रीकल्चर फील्ड के बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गायत्री है। गायत्री, कौन सी रैंक आपने हासिल की है? किस तरह एग्ज़ाम हुआ? आपके कोचिंग में किस तरह पढ़ाई करवाई जाती थी? और इस सफलता का, क्योंकि आपने अपने वर्ग में पहली रैंक हासिल की है, किसको देना चाहेंगे इसका क्रेडिट? इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को भी 7 बजे तक हम तैयार हो जाते और 7:15 के करीब हमें नाश्ता मिल जाता है और 7:45 बजे हम क्लास में पहुंच जाते हैं और 8 बजे से हमारी क्लास से स्टार्ट रहती है और 1 बजे क्लास से ख़त्म हो जाती है। 1 बजे और रात को 11 बजे के समथिंग हमें सोने दिया जाता है। और गायत्री, क्या बनना चाहेंगी? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड को अमूमन देखा जाता है कि बहुत हल्का फील्ड है। अपने पेरेंट्स आजकल डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। आप क्या बनना चाहेंगे एग्रीकल्चर? मैं BSc करके MSc करके प्रोफेसर की नौकरी करना चाहती हूँ। और भी प्रयास के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? कौन सी रैंक है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम कियाराम है और मेरी कैटेगरी रैंक 8वीं है और मैंने भी प्रयास से तैयारी की थी और यही रूटीन था मेरा भी और बढ़िया पढ़ाया जाता है। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपको एग्रीकल्चर फील्ड में कोई इंस्टीट्यूट या कोचिंग चुनना है तो सबसे पहले आप प्रयास को चुनें। यहाँ की व्यवस्था, पढ़ाई सब बढ़िया है और हर चीज़ में आगे भी है। देखिए, ऑफलाइन अभी हम बात कर रहे थे, अपनी अपनी रैंक में जो टॉप 100 रैंक है उनमें 12 बच्चे इस जोबनेर के और जोबनेर में प्रयास के 12 बच्चे, टॉप 12 बच्चों ने जो है वो जेट सीयूटी में कहीं ना कहीं सीट हासिल की है और रैंक हासिल की है। मैं अब यहाँ के जो डायरेक्टर है प्रयास एजुकेशन, क्योंकि नाम ही प्रयास है, प्रयास के ज़ोरदार प्रयास करने के बाद सफलता तो अवश्य मिलती है। प्रयास के जो डायरेक्टर है एक्स आर्मी मैन और बच्चों को पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। किस तरह की यहाँ प्रयास में माहौल रहता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर, बहुत स्वागत है हमारा समाचार में। कृषि क्षेत्र में लगातार प्रयास का बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभिभावकों को और हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी अच्छी और बच्चों के भविष्य की न्यूज़ आप देश और प्रदेश में दिखा रहे हो। और मैं सब गोपाल माहुलिया एक्स आर्मी सभी अभिभावकों और छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा इस प्रयास संस्थान का आप लोगों ने सपोर्ट किया। यहाँ का जो पढ़ाई का है सर, पढ़ाई का सिस्टम मैंने 24 घंटे का टाइम टेबल फिक्स कर रखा है बच्चों को। किस टाइम इनको सोना है, किस टाइम खाना खाना है, किस टाइम गेम खेलना है, किस टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना है और किस टाइम सेल्फ स्टडी करनी है और किस टाइम क्लास लगनी है। ये सारा टाइम फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। टाइम के पंक्चुअलिटी टाइम की मेन है यहाँ पे। और बच्चों का जो यहाँ का रिटन टेस्ट होता है वो हमारे शीट पे हम लेते हैं। जैसे जेट और सीयूटी का पैटर्न आता है उसी हिसाब से हम प्रॉपर बच्चों का टेस्ट लेते हैं और लेवल जेट और सीयूटी से 10% अप करके हम टेस्ट लेते हैं, हार्ड पेपर लेते हैं यहाँ पे, तभी ये बच्चे चमक के निकल रहे हैं। आज 2025 के अंदर हमारे बच्चे 160 बच्चे जेट और सीयूटी में बैठे थे और 70% प्लस से ऊपर सिलेक्शन बच्चों का हो रहा है हर साल का। प्रयास अपना ही रिकॉर्ड हर साल तोड़ रही है और ये जोबनेर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रयास मेरे को लगता है कि अव्वल है। क्योंकि ये रिजल्ट को देखते हुए देखो, जेट के अंदर 12 बच्चे अपने अपने वर्ग में 12 बच्चे 100 रैंक के अंदर है और सीयूटी में तो लाइन ही लगी हुई है सर। और ये बाकी बच्चे
मेरे को लगता है 500 रैंक के अंदर अंदर हमारे पूरे बच्चे ही आ जाते हैं। तकरीबन कुछ ही बच्चे बच रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल ही ढीले थे। मैंने टाइट भी बहुत किया उनको, फिर भी उनका थोड़ा बेस था ना जो कमज़ोर था, इस वजह से नहीं हो पाए। वो अगली बार वो चमक जाएंगे। सर, अमूमन देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को जो नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड कितना मजबूत है, क्या इसमें नौकरियों की संभावना है? क्या माना जाता है कि एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं? आपको उन संभावनाओं को आपने पहचाना और बच्चों को जेड सीयूटी और जो अन्य इस क्षेत्र में नौकरियां हैं उनकी तैयारी लगातार प्रयास करवाता है, तो अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं अभिभावकों को बताना चाहता हूँ, ये देश प्रदेश की जनता को, जो भी लाइन है, चाहे नीट की लाइन हो, डॉक्टरी की लाइन हो, इंजीनियरिंग की लाइन हो, चाहे एग्रीकल्चर की लाइन हो, कोई लाइन कमज़ोर नहीं है, अपने आप में सब मजबूत है। बस उसमें मजबूती से मेहनत करना चाहिए। आने वाला समय एग्रीकल्चर का आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं देश और प्रदेश में खेती का जो चलन, तो आने वाला टाइम ये कृषि का है। और कृषि में जो बीएससी, एमएससी, पीएचडी बंदा कर लेता है वो बेरोजगार नहीं रहता है, क्योंकि कृषि में किसान और मजदूर के बच्चे जो गरीब हैं, किसानों की स्थिति आपको पता है, मजदूरों की स्थिति पता है, ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है और पढ़ाई उस लाइन की है। बच्चा मजबूती से करता है, इंटरेस्ट रहता है उसका। और इसमें आने वाला जैसे बीएससी कर लेता है तो सुपरवाइजर तो दे सकता है, 12th लेवल का एग्जाम है, वो डबलईओ दे सकता है। और जो बैंकों में हर ब्रांच में, हर बैंक में एसओ की पोस्ट होती है, कृषि अधिकारी, वो पोस्ट है। जैसे एमएससी कर लेता है, डबलईओ, एओ, AARO, ARO, ये सारे उसमें लाइन है। एमएससी नेट, पीएचडी कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में इतनी कॉलेजें खुल गई, गहलोत साहब ने बहुत कॉलेजें खोल दी। आने वाले समय में वैकेंसी निकलेगी इसकी, तो कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता। उतनी जो खाद बीज की लिमिटेड कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, पैकेज पे ले जाती है, तो बेरोजगार रहेंगे कहाँ बच्चे? तो गवर्नमेंट सीट जैसे मान लो कि कॉलेजों की 4000 सीट और प्राइवेट को मिला के समथिंग 10,000 के लगभग सीट है, तो साल के 10,000 बच्चे ही तो निकल रहे हैं। तो आगे भीड़ है ही नहीं। जिसने जेट और सीयूटी कर लिया तो कंफर्म है रोजगार मिलना उसको। तो ये बहुत बड़ी मजबूत लाइन है, क्योंकि इसमें मजबूती से बच्चा तैयारी करेगा तो कहीं बेरोजगार रहने वाला नहीं है। तो मैं देश और प्रदेश के अभिभावकों को, छात्रों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एग्रीकल्चर चुने और मजबूती से तैयारी करें, और अपनी गवर्नमेंट सर्विस या कोई बिजनेस करना चाहता है या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, इसमें पूरे उनके मंसूबे पक्के होंगे। ये गोपाल माहुलिया जी निदेशक हैं प्रयास एजुकेशन ग्रुप के। मेरे साथ यहाँ के जो संरक्षक हैं वो सरकारी फील्ड में है, AAO है, उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। छुट्टी के दिन बच्चों को गाइडेंस देते हैं और बच्चे उन गाइडेंस का, आपने यहाँ प्रयास का जो अनुशासन की बात है वो आपने निदेशक महोदय से सुनी। मैं संरक्षक सर, किस तरह बच्चों को तैयार करवाया जाता है, किस तरह स्टडी मेथड रहता है, क्या कुछ अभिभावकों को और बच्चों को कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमलेश माहुलिया, सहायक कृषि अधिकारी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, राजस्थान सरकार में पोस्टेड हूँ। हमने प्रयास की शुरुआत जो नींव रखी थी 5 जुलाई 2018 को रखी थी, तब से प्रयास हमारा हमेशा अव्वल रहा है। और हमने सबसे पहले कंटेंट पर काम किया है। बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए हमने एक टीम बनाई। टीम के मार्फत हमने सभी टीम को अलग अलग टास्क दिया। हमने एक नोट्स तैयार किया, अच्छा डिज़ाइन मैटर, पेपर्स तैयार किए। फ्यूचर के एग्जाम्स को देखते हुए, उस पैटर्न को, टफ पेपर के लेवल को देखते हुए, टफ कंपटीशन को देखते हुए हमने अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए। और हमारी टीम के द्वारा बच्चों के समय समय पर टेस्ट लिए गए, ताकि कई नए बच्चों की कोई कमी न रह जाए। और इस पर हमने पूरे साल भर बहुत अच्छे तरीके से काम किया और पिछले लगातार 2018 से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट से हमने जेट और सीयूटी में सिलेक्शन दिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक बहुत अच्छी संख्या में बनाए। यहाँ पर आज हमारे विद्यार्थी जो हमारे से पहले पढ़े हुए हैं, अलग अलग जगह कृषि पर्यवेक्षक डब्ल्यू की पोस्ट पर भी अभी है वर्तमान के अंदर। हमारे यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी बैंक वगैरह की पोस्ट पर भी अभी पहुँच चुके हैं। तो हमारा प्रयास लगातार एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बच्चों को मोटिवेशन प्लस समय समय पर उनको आगे भी मार्गदर्शन देना। बच्चा BSc करने के बाद में MSc कौन से सब्जेक्ट से करे, कौन सा स्कोप अच्छा है, हम आगे तक बच्चे से जुड़े रहते हैं। और कभी भी हमारा बच्चे का जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाए या उसको सफलता नहीं मिल जाए, अच्छी जॉब नहीं मिल जाए, तब हम बच्चे से पूरी कनेक्टिविटी रखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रयास एजुकेशन के ये सितारे हैं जो कहीं ना कहीं जेट सीयूटी में इन्होंने अपना जो परचम है वो ले रहे हैं। मैं और भी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रूबरू करवाना चाहूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है, कौन सी रैंक आपने हासिल की? अंजलि चौधरी। क्या नाम है? अंजलि चौधरी।
अंजलि कौन सी रैंक हासिल की है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? CUT में मेरे 463 नंबर हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं ये प्रयास एजुकेशन ग्रुप जो जोबनेर के सितारे हैं, आज इनका सम्मान समारोह वो किया जा रहा है और रैली का आयोजन कर ये दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर फील्ड भी हल्का नहीं है और लगातार इस जोबनेर क्षेत्र में प्रदेश भर से हज़ारों स्टूडेंट्स आते हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ तैयारी करते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में जो है अपना करियर बनाते हैं। आप बने रहे इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।